करें, सभी बोलेंगे और कंजूसी कोई नहीं करेगा। ताली सेवा के साथ थोड़ी ऊर्जा उत्साह दिखाते हुए भाव से आइए राधा रानी के पावन नाम का संकीर्तन करें। और क्या कहना है, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, 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 राधा रानी चंदा चकोर है 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 बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी गोरी तो श्याम रे बिहारी, राधा रानी गोरी तो सामने बिहारी, और दोनों हाथ ऊपर पूरे पूरे, सभी कर लो पूरे पूरे हाथ ऊपर और ताली सेवा करते हुए, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, 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 और ताली सेवा करें भाव से ताली बजाते हुए। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मोहनी तो मोहन बिहारी, राधा रानी मोहनी तो मोहन बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले
राधे 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 रट्टो चले आएंगे बिहारी 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 दोनों हाथ ऊपर कर लो पूरे पूरे और क्या कहना है भाव से जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 रट्टो चले आएंगे बिहारी 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 रट्टो चले आएंगे बिहारी 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 राधे 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 बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री हनुमान जी महाराज की आप सभी से निवेदन है शांति के साथ अपने अपने स्थान पर सभी बैठ जाएं।
अभी आप सभी ने जड़ भरत की पावन कथा को सुना। भागवत में आगे श्री वेद व्यास जी महाराज एक बड़ी सुंदर कथा का वर्णन करते हैं, जिसमें गुरु की महिमा बताई गई है। व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं होता। गुरु के बिना किसी का कल्याण नहीं होता। रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं होता, चाहे वह स्वयं भगवान ब्रह्मा क्यों ना हो, चाहे वह स्वयं भगवान विष्णु क्यों ना हो, और चाहे फिर वह स्वयं भगवान रुद्र अर्थात भगवान शंकर भी क्यों ना हो। गुरु की महिमा है। गुरु कैसे है? कहा गुरु त्रिवेणी है। गुरु कौन है? त्रिवेणी। त्रिवेणी किसको कहते हैं? प्रयागराज को। त्रिवेणी किसको कहते हैं? प्रयागराज को। प्रयागराज की विशेषता क्या है? कहा वहां त्रिवेणी है। त्रिवेणी मतलब गंगा जी, यमुना जी और अदृश्य रूप में सरस्वती मैया का संगम है, उसको कहते हैं त्रिवेणी। गंगा यमुना सरस्वती का संगम जहां है, तो गुरु को त्रिवेणी कहा। क्यों कहा? गुरु में गंगा के जैसा ज्ञान है। गुरु में गंगा के जैसा ज्ञान है। गुरु में यमुना के जैसी भक्ति है। गंगा ज्ञानदायिनी है, यमुना भक्ति प्रदायिनी है, और सरस्वती सत्संग और सत्कर्म को देने वाली है। तो गुरु कौन? कहा गुरु में गंगा के जैसा ज्ञान, गुरु में यमुना के जैसी भक्ति, और गुरु में सरस्वती से सत्संग का समावेश होता है, उसको कहते हैं गुरु। वो है गुरु त्रिवेणी है। गुरु होना चाहिए। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, हम गुरु बनाएं, लेकिन गुरु कैसे बनाएं? कहा गुरु बहुत सोच समझ के, जान के, पहचान के बनाना चाहिए। गुरु बनाने में जल्दबाजी ना करें। गुरु बनाने में जल्दबाजी ना करें। गुरु बनाने से पहले खूब परख लो। हमारे गांव देहातों की कहावत कही जाती है कि गुरु कीजे जान के और पानी पीजे छान के। पानी कैसे पीना चाहिए? छान के। पुराने जमाने में, आज तो फिल्टर आ गए, पुराने जमाने में कपड़े से छान के, कपड़े को 4-5 बार। तो पानी कैसे पिए? छान के, शुद्ध पानी। यदि पानी में शुद्धता नहीं होगी तो हमें बहुत से रोग हो जाएंगे। वैसे ही गुरु कैसे बनाए? जान के। यदि गुरु बनाने में जल्दबाजी की, थोड़ा जांचा परखा नहीं, और किसी को भी बस उसकी बाहरी वो देख के, चमक धमक देख के यदि हमने गुरु बना लिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। किसी की बाहरी चमक धमक देख के गुरु नहीं बनाना चाहिए। आज लोग क्या देखते रहे, बाप रे कितनी भीड़, हम तो नहीं को गुरु बनाएंगे। इतना बड़ा आश्रम, अरे 10-10 आश्रम, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, साथ में 50 गाड़ियां, और कपड़े ऐसे, चंदन ऐसा, माला ऐसी, अरे कितने ज्यादा इनकी फॉलोअर, और हम बना लेते हैं गुरु। गुरु बाहरी वेशभूषा को या बाहरी प्रपंच को देख के नहीं बनाया जाता। गुरु बहुत श्रद्धा का विषय है,
बहुत निष्ठा का विषय है, बहुत भाव का विषय है। जहां पर हमारे मन के भाव जाग जाएं और हमको लगे कि हाँ ये हमारे गुरु बनने लायक है, हमको फिर वहां पर गुरु बना लेना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, गुरु एक होना चाहिए। गुरु बार बार बदलते भी नहीं है कि आज नए कल उन्हें फिर परसों किसी तीसरे को। गुरु बदलते नहीं, गुरु एक होना चाहिए, गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। तो गुरु की बड़ी महिमा है। गुरु के लिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़ी सुंदर कथा वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि एक बार की बात है, इंद्र तीनों लोगों के राजा बने। और जब तीनों लोगों के राजा इंद्र बने तो राज्य पाकर के इंद्र को आ गया अहंकार। ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो पद पाकर के अभिमानी नहीं होते। अच्छा खासा यदि पद मिल जाए तो बड़े बड़े साधु संतों को भी अहंकार आ जाता है। जो मोह माया से परे हैं, जो परम बैरागी बने घूम रहे हैं, यदि वो भी किसी अच्छे से पद को पालें तो पता चला वो भी अहंकारी बन के घूम। और है ऐसे अहंकार जिनमें दिखाई देता है। लेकिन अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार विनाश का कारण बनता है, अहंकार पतन का कारण बनता है। अहंकार व्यक्ति को एक बार नहीं कई कई बार मुंह के बल गिराता है। इसलिए अहंकार से बचना चाहिए। तो इंद्र तीनों लोगों के राजा बने, इंद्र को आ गया अहंकार। यदि किसी पद पर बैठने के बाद भी हमारे जीवन में अहंकार नहीं है तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी। वास्तव में हमें हमारे ऊपर भगवान की कृपा है कि हम बचे हुए अहंकार से। ये तो छोटा सा व्यक्ति भी छोटे से पद को पाके अपने आप को भगवान का बाप समझ बैठता है। इंद्र तो तीनों लोगों का राजा। अब जब तीनों लोगों के राजा इंद्र बने तो राज्य पाकर के आ गया अहंकार। अपनी सभा में इंद्र एक दिन बैठे हैं। इंद्र किससे छोटे जो देवता हैं वो देवता भी सभा में उपस्थित हैं, हाथ जोड़ के बैठे हैं। अष्टवसु 11 रुद्र और 49 मरुदगण भी उस सभा में है। गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और इंद्र सिंहासन पर बैठ के नृत्य का आनंद ले रहे हैं। एक उत्सव मनाया जा रहा है राजा बनने का। देखते ही देखते थोड़ी देर के बाद उसी सभा में देव गुरु बृहस्पति पहुंचे। कौन पहुंचे? देवताओं के गुरु। अब जब देव गुरु पहुंचे तो इंद्र का यह धर्म था कि इंद्र को आसन से उठ करके गुरु के चरणों में दंडवत करना चाहिए, प्रणाम करे, दंडवत करे। पर दंडवत की तो छोड़ो, इंद्र ने बैठे बैठे भी प्रणाम नहीं किया। प्रणाम भी छोड़ दो, इंद्र ने एक बार ये भी नहीं कहा कि आइए गुरुदेव, आइए गुरुजी बैठिए, हंसा तक नहीं। बस वो अपने मद में शुरापान करते हुए नृत्य देख रहा है और चूर है, अभिमान में डूबा हुआ है। गुरुदेव बृहस्पति ने कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा, बस उस सभा का और इंद्र का बिना बोले त्याग कर दिया। और जब देव गुरु बृहस्पति ने उस सभा का और इंद्र का त्याग किया तो देव गुरु बृहस्पति के त्यागते ही इंद्र आदि जो देवता हैं तुरंत श्रीहीन हो गए। श्रीहीन मतलब गुरु के जाते ही इंद्र लक्ष्मीहीन हो गया। क्या हो गया? लक्ष्मीहीन। ध्यान रखिएगा, जब हम गुरु बनाते हैं, जब हम किसी को अपना गुरु बना रहे हैं तो गुरु के जो पुण्य कर्म है कहीं ना कहीं वो शिष्य को मिलते हैं। गुरु यदि अच्छा काम करेंगे तो शिष्य का भी उसमें हित होगा। और आज जब तक गुरुदेव जुड़े थे इंद्र से तब तक इंद्र के पास सब था, लेकिन जैसे ही गुरु ने त्याग किया गुरु पद का, इंद्र ज्यों के त्यों दरिद्री।
स्वर्ग लोक पर राक्षसों ने अपना कब्जा कर लिया, पूरे राक्षस स्वर्ग में आ गए, देवता यहां वहां मारे मारे फिरने लगे। अब सब देवता रोते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के कहा कि ब्रह्मा जी ऐसी ऐसी बात है। पहले तो ब्रह्मा जी ने खूब डांट लगाई कि पहली बात तो ये कि इतने बड़े बड़े देवता होने के बाद ज्ञान नहीं रह गया क्या, कि नशे में इतने चूर हो गए कि गुरु के ज्ञान, गुरु की गरिमा, गुरु के महत्व, गुरु के पद, गुरु की प्रतिष्ठा, गुरु के सम्मान को ही भूल गए। पहले तो ब्रह्मा जी ने खूब डांट लगाई और उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि चाहते हो कि पुनः तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग मिल जाए, पुनः तुम्हें तुम्हारा पद मिल जाए, इंद्र बन जाओ, तो जाओ किसी अच्छे को जान पहचान के अपना गुरु बना लो। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? किसी अच्छे को जान करके पहचान करके अपना गुरु बना लो। इंद्र आदि देवता पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर आकर के इंद्र ने देखा विश्वरूप नाम के एक ऋषि, प्रजापति त्वष्ट्रा के पुत्र हैं विश्वरूप। और इंद्र ने विश्वरूप को जब देखा तो इंद्र के मन में विश्वरूप के प्रति भाव जागे और इंद्र ने विश्वरूप को अपना बना लिया गुरु। विश्वरूप ने इंद्र को गुरु मंत्र दिया और गुरु मंत्र के साथ साथ नारायण कवच दिया। नारायण कवच जिसने इंद्र की हमेशा रक्षा की। वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, जलेषु मां रक्षतु मत्समूर्ते यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थले सुमाया बटुबामनोभ्यात् ते विक्रमः खेवटु विश्वरूप। गुरु मंत्र दिया। देखो मंत्र शक्ति बड़ी अद्भुत है, मंत्र शक्ति बड़ी अद्भुत है। मंत्र बड़ा चमत्कारी होता है। कोई भी मंत्र, चाहे वो गुरु मंत्र हो या फिर कोई भी मंत्र हो, यदि हमें गुरु मंत्र मिला है तो हमारा नियम हो कि एक माला का कम से कम हम गुरु मंत्र कह करके जाप करें। गुरु मंत्र के जाप करने से जीवन में आने वाली बहुत सी परेशानियां टल जाती हैं। मंत्र शक्ति चमत्कारिक है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, परेशान है, दुखी है, उसको बड़ी बीमारी है, उसको हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर लिए कि भैया अब तो भगवान मालिक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम उसको घर लाते हैं और क्या कहते हैं कि हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप बिठा दे रहे। क्या कर दे रहे? महामृत्युंजय मंत्र का जाप बिठा रहे। और ऐसे कई प्रमाण देखे गए हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप से जो व्यक्ति मरणासन्न स्थिति में पड़ा हुआ था वो उठ करके बैठ जाता है कुछ ही समय। मंत्र का प्रभाव है ना। महामृत्युंजय मंत्र, ऐसे गुरु मंत्र, ऐसे बहुत से मंत्र हैं। तो मंत्र दिया है गुरु मंत्र, और नारायण कवच दिया। नारायण कवच दिया है कि जले सुमार क्षतुमत समूर्त। हे देवराज इंद्र, हे देवताओं, जल में रहने वाले प्राणियों से, वरुण के पाश से मत्स्य अवतारधारी नारायण तुम्हारी रक्षा करें। जले सुमार रक्षतु मत्समूर्तिर यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थले सुमाया। स्थल मतलब पृथ्वी पर। बटुबामनोभ्यात्, बटुक बामन का रूप धारण करने वाले नारायण तुम्हारी रक्षा करें। और आकाश में, इस संसार में, तीनों लोकों में जिनकी सत्ता कण कण में व्याप्त है वो नारायण तुम्हारी रक्षा करें। नारायण कवच प्रदान किया, गुरु मंत्र प्रदान किया। गुरु मंत्र और नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र को अपना राज्यपाट, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान सब वापस मिल गया। अब समय बीता। एक दिन इंद्र को बैठे बैठे ये लगा कि अब तो स्वर्ग हमारे पास है, राज्यपाट सब हमारे पास है। उसके बाद भी ये जो राक्षस है ये इतने शांत क्यों है और ये फल फूल क्यों रहे हैं, इतने सुखी क्यों हैं, इतने प्रसन्न क्यों? कोई तो बात है।
और इंद्र ने जब पता लगाया तो इंद्र को पता चला कि इंद्र के जो गुरुदेव हैं विश्वरूप, वो इंद्र के साथ धोखा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धोखा। धोखा मतलब ऐसा कि जो इंद्र के गुरु थे विश्वरूप, विश्वरूप की जो माता है वो राक्षस है, राक्षसी, राक्षस कुल में पैदा हुई। तो माता के मोह के कारण विश्वरूप देवताओं की भलाई तो करते हैं, मतलब देवताओं के लिए जो करना चाहिए वो तो करते ही हैं गुरु के नाते, पर राक्षसों का भी छुप छुप के बहुत कुछ पालन पोषण कर रहे हैं। हवन करते हैं विश्वरूप, और हवन में आहुति जब समर्पित करते हैं तो कहते हैं सुराय स्वाहा, सुराय स्वाहा, सुराय स्वाहा। सुर मतलब देवता, सुराय स्वाहा देवताओं को दे रहे हैं। और धीरे धीरे क्या कह देते हैं? असुराय स्वाहा, असुराय स्वाहा। असुर मतलब राक्षस। तो जो विश्वरूप है वो देवताओं की भलाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन धोखा भी कर रहे हैं। धोखा कैसा? राक्षसों का हित भी हो रहा है, कहीं ना कहीं राक्षसों के लिए भी ये कुछ कुछ कर रहे हैं। इंद्र को जब ये बात पता चली बड़ा गुस्सा आ गया, और तुरंत बिना सोचे समझे इंद्र ने अपने गुरु का सिर काट दिया। क्रोध में आके गुरु का सिर काटा, और जब गुरु का सिर काटा तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ब्रह्म हत्या, ध्यान रखिएगा, हत्या भले कोई एक व्यक्ति करता है, लेकिन उसका परिणाम पूरे घर को, और घर में आजू बाजू के जो लोग हैं उनको, आस पड़ोस के लोग, सबको भोगना पड़ता है। हत्या किसने की? इंद्र ने। ब्रह्म हत्या किसको लगी? इंद्र को। लेकिन वो ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांटी गई। इंद्र ने गुरुदेव का सिर काटा। विश्वरूप के 3 सिर थे। वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत, सोमपीठम सुरापीठ मन्नादमिति शुश्रमो। विश्वरूप के 3 सिर थे। एक सिर से वो अन्न ग्रहण करता था, दूसरे सिर से वो सुरापान करता था, तीसरे सिर से वो सोमरस पीता था। और इंद्र ने तीनों सिर काट दिए। अब जब सिर काटे तो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। वो ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांटी गई। ब्रह्म हत्या का पहला भाग दिया गया पृथ्वी को। किसको दिया गया? पृथ्वी को। ये पृथ्वी कैसी थी? ये पृथ्वी पहले बिल्कुल प्लेन थी, लेकिन जब ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो ऊबड़ खाबड़, ऊंची नीची, कहीं खाई कहीं पहाड़, ऐसी हो गई। ब्रह्म हत्या का दूसरा भाग लगा, दोष लगा जल को। उस समय से जल में फैन बनने लगा, बुदबुदे उठने लगे। तीसरा भाग दिया गया वृक्षों को। वृक्ष जहां से काट दिए जाते थे वहां से चिपकने वाला पदार्थ, जिसको कहते हैं गोंद, चिपकने वाला पदार्थ निकलने लगता था। और चौथा ब्रह्म हत्या का दोष लगा स्त्री को। किसको लगा? स्त्री को। उस समय से ही माताओं में एक दोष आ गया जिसको हम कहते हैं रज दोष, जिसको हम कहते हैं मासिक धर्म, जो हर स्त्री की हर महीने की समस्या है, मासिक धर्म। वो इंद्र के ब्रह्म हत्या का परिणाम है। ब्रह्म हत्या की इंद्र ने दोष भोगना पड़ा 4 लोगों को, पृथ्वी को, जल को, वृक्ष को और स्त्री को। अब इंद्र ने तो कर दी ब्रह्म हत्या, दोष लगा तो 4 लोगों में बट गया। लेकिन अब गुरु की हत्या हुई है, फिर राक्षसों ने स्वर्ग को जीत लिया। फिर देवताओं की वही स्थिति कि दरिद्र होके यहां वहां घूमने लगे। क्या किया जाए? ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान नारायण के पास जाओ। जब भगवान नारायण के पास पहुंचे तो भगवान नारायण ने कहा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप दधीचि ऋषि के पास जाओ। दधीचि ऋषि से उनकी हड्डियों का दान मांगो। इस दधीचि ऋषि से हड्डियों का दान मांगने इसलिए कहा क्योंकि जब विश्वरूप मर गया तो विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने एक यज्ञ किया
और उस यज्ञ से इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम था वृत्तासुर। उत्पन्न करना था इंद्र को मारने वाला, लेकिन स्वरों की ऊंची नीची गड़बड़ी के कारण, गलत उच्चारण के कारण इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र जिसका नाम है वृत्तासुर उत्पन्न हुआ। और वो वृत्तासुर प्रतिदिन एक बाण के बराबर बढ़ता है, तीनों लोगों को घेर लिया है, देवताओं को खूब मारता है, जहां देवता दिखते खा जाता है। तब भगवान नारायण ने इंद्र से कहा कि मैं सहायता नहीं कर सकता, दधीचि ऋषि के पास जाओ। दधीचि ऋषि यदि अपनी हड्डियों का दान करेंगे तो दधीचि ऋषि की हड्डियों से ही वज्र का निर्माण होगा और उस वज्र से वृत्तासुर मारा जाएगा। अब देवताओं के मन में कि दधीचि ऋषि क्यों अपनी हड्डियां देंगे, हड्डी देना मतलब समाप्त। पर धन्य थे भारत के ऋषि मुनि, यदि लोक कल्याण, देवताओं के कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का दान भी करना पड़ा था तो किया। सारे देवता दधीचि ऋषि के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके जब प्रार्थना की तो दधीचि ऋषि ने कहा कि मेरे शरीर पर नमक डाल दो, जंगली गाय आकर के जब मेरे शरीर को चाटेंगी तो मेरी हड्डियां निकल आएंगी, उन हड्डियों को आप ले जाना। दधीचि ऋषि की हड्डियां मिली, उन हड्डियों से 3 अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ, एक वज्र और 2 धनुष। वज्र को इंद्र ने अपने हाथ में लिया और वज्र को लेकर के इंद्र और वृत्तासुर युद्ध भूमि में आमने सामने आकर के खड़े हो गए। इंद्र के वज्र के ऊपर स्वयं भगवान नारायण आकर के बैठे हैं और वृत्तासुर के शरीर में भगवान महादेव का ज्वर मतलब बुखार आके बैठ गया। वृत्तासुर के हाथ पैर कांप रहे हैं और उस हाथ पैर में दर्द है, मतलब एक प्रकार से उसके शरीर में पीड़ा है। इंद्र सामने वज्र लेके खड़ा है, वज्र में नारायण विराजमान है, वृत्तासुर को भगवान दिख रहे हैं। इंद्र को भी पता है कि वज्र में नारायण बैठे हैं, उसके बाद भी वृत्तासुर के सामने इंद्र के हाथ कांप रहे हैं और इतने हाथ कांपे कि वज्र छूट गया। और जैसे ही वज्र छूटा वृत्तासुर ने इंद्र को निगल लिया, अपने मुंह के अंदर पेट में पहुंचा दिया। अब जैसे ही निगला तो इंद्र के पास था नारायण कवच और उस नारायण कवच ने इंद्र की रक्षा की। सकुशल इंद्र वृत्तासुर के पेट से बाहर निकले, फिर से वज्र इंद्र ने उठाया है, वज्र के ऊपर भगवान श्रीहरि विराजमान है। उस समय वृत्तासुर ने जब उस वज्र को देखा है तो वृत्तासुर प्रार्थना करने लगा। एक राक्षस हो की इतनी सुंदर प्रार्थना वो करता है। क्या कह रहा है? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियम प्रियेवो व्युसितम विखन्ना मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम। बड़ी सुंदर प्रार्थना वृत्तासुर एक राक्षस होके कर रहा है। वो वज्र में बैठे हुए नारायण को देख रहा है और भगवान नारायण से कह रहा है कि हे भगवान, जैसे एक नवजात पक्षी, एक छोटा सा पक्षी जो अभी अभी अंडे से बाहर निकला है, अभी अभी पैदा हुआ है, जिसके पंख भी नहीं है, वो घोंसले में रहता है। उसकी माँ उसके लिए जब कुछ भोजन लेने के लिए, दाना इत्यादि लेने के लिए जाती है और जैसे ही उसकी माँ घोंसले में आती है तो वो नवजात पक्षी जिसके पंख भी अभी नहीं है, ठीक से नहीं है, वो घोंसले के भीतर ही अपनी माँ को देख के फुदकने लगता है, कूदने उचकने लगता है, खुश हो जाता है। और फिर उसकी माँ अपनी चोंच में भोजन रख करके उसकी चोंच में दाना डालती, भोजन कराती। वैसे ही भगवान, मैं एक अजात पक्षी की तरह आपका इंतजार कर रहा हूं, लेकिन एक माँ की तरह आप मुझे भोजन तो नहीं कराएंगे, आप मुझे लाड़ तो नहीं लड़ाएंगे, आप मुझे मारेंगे, पर मैं जानता हूं कि आपके मारने पर भी मेरा तरण और तारण हो जाएगा, इसलिए अब विलंब ना करें और अतिशीघ्र मुझे मुक्त कर दें। दूसरी बार वह कहता है कि हे नाथ, अजात पक्षा एव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था। हे भगवान, जिस प्रकार से एक गौ माता ग्रास करने के लिए, चरने के लिए जब जाती है, घास चरने के लिए गौ माता जब जाती है तो गाय अपने
बछड़े बछिया को गौशाला में छोड़ के जाती है, लेकिन शाम को जब गैया के आने का समय होता है तो गाय का जो बछड़ा है, जो बछिया है, वो गौशाला में उचकने कूदने लगता है कि अभी मेरी मैया आएगी और मुझे दूध पिलाएगी। और फिर गाय आके अपनी जीभ से अपने बछड़े को चाटती है, बछड़ा गाय के थनों से लग करके दूध पीता है। तो उसी प्रकार से जैसे एक बछड़ा अपनी माँ के आने का इंतजार करता है, मैं भी आपका इंतजार कर रहा हूं कि कब आप प्रहार करेंगे और कब मुझे इस राक्षस देह से मुक्त कर देंगे। नारायण कृपा करो। तीसरी बार वो कहता है कि हे भगवान, जिस प्रकार से एक नववधू, इस प्रकार से जब एक कन्या का विवाह होता है, वो नई नई बहू बनती है, पत्नी बनती है, और जब सुबह से उसका पति जब काम करने के लिए जाता है और शाम को जब उसके लौटने का समय होता है, तो एक जो नव विवाहिता है, एक जो नव वधू है, जो अभी अभी नई नई पत्नी बनी है, वो अपने सज धज के अपने पति के आने का इंतजार करती है। तो जैसे एक नव विवाहिता अपने पति के आने का इंतजार करती है, मैं भी हे स्वामी, आप जगतपति हैं, आपका इंतजार कर रहा हूं कि आइए, विलंब मत करो और मुझे तार दो। ऐसा बार बार उसने निवेदन किया। जब बड़ी सुंदर प्रार्थना श्री हरि ने सुनी है, तो भगवान का मन उसकी प्रार्थना सुन के कर रहा कि इसको कैसे मारे, ये तो बड़ा भक्त है। लेकिन फिर भी भगवान के मन में आया कि यदि तारना है तो मारना पड़ेगा। और इंद्र ने अपने वज्र का जब प्रहार किया, इंद्र के वज्र के प्रहार करते ही वृत्तासुर मारा गया, और मरने के बाद वृत्तासुर का तरण तारण हुआ, उसको मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई। इस तरह से भागवत में वृत्तासुर की पावन कथा का वर्णन व्यास जी करते हैं और गुरु के महत्व को बताते कि इंद्र ने थोड़ा सा गुरु की महिमा को ना समझते हुए गुरु का अपमान किया, और गुरु ने कोई श्राप नहीं दिया, सिर्फ मौन होकर उस सभा का त्याग किया। और उस सभा का त्याग करते ही इंद्र का पतन होना शुरू हुआ और इंद्र को कितना कुछ भोगना पड़ा। ये सारी जो कथा है ये बताती है कि व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना कितना जरूरी है। गुरु होना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, गुरु सोच समझ के बनाना चाहिए, गुरु एक होना चाहिए, और शिष्य को किसी भी स्थिति में अपने गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आगे भागवत जी में श्री वेद व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी की कथा आती है। वेद व्यास जी लिख रहे, गोप्या कामाद भयाद कंसु द्वेषा चेद्यादयो नपः संबंधात वृषणया स्नेहाद ययम भक्त्या वयम विभो। भगवान के परम प्रिय भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज, भक्त को चाहिए कि किसी न किसी रूप में भगवान से अपना संबंध स्थापित कर ले, और जरूरी नहीं कि भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है वो भक्त भगवान का ही हो। जैसे गोपियों ने भगवान से प्रेमी का संबंध बनाया, प्रेम में थी गोपियां, और भगवान ने प्रेमी बन के गोपियों को तारा। गोप्यः कामाद भयाद कंसो, कंस ने भय से भगवान को भजा। कंस को तो ये भी नहीं मालूम था कि जो मुझे मारेगा उसका नाम क्या है। वो इतना कहता था, मुझे मारने वाला हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका। बहुत बाद में पता चला कि उसको मारने वाले का नाम कृष्ण है। कंस ने भय से भजा, भगवान ने भय में उसका उद्धार किया। शिशुपाल, दंतवक्र आदि राजाओं ने भगवान को शत्रु मान के भजा, और भगवान ने शत्रु बन के तरण तारण किया। और यदुवंशी, यदुवंशी मतलब यादवों ने भगवान को संबंधी माना। कोई कहे कृष्ण मित्र है, किसी ने पुत्र माना, किसी ने पौत्र, किसी ने भांजा, किसी ने भतीजा, किसी ने संबंधी।
तो भक्त जिस भाव से भगवान को भजता है उस रूप में आकर के भगवान भक्त को तार देते हैं। इसलिए जरूरी ये नहीं है कि हमारा भगवान से संबंध भक्त भगवान वाला हो, जरूरी ये है कि कोई भी संबंध हो, भक्त भगवान वाला हो, माता पिता का हो, गुरु का हो, पति का हो, स्वामी का हो, प्रेमी का हो, मित्र का हो, यहाँ तक कि शत्रु बन करके भी हम भगवान से यदि संबंध बनाएंगे तो भले भगवान शत्रु बन के तारेंगे पर तारेंगे। तो भागवत में प्रहलाद जी की कथा आती है। प्रहलाद जी की कथा आप सभी को पता है। प्रहलाद के पिता हैं हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो भाई हैं। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य जब पृथ्वी को चुरा करके ले गया पाताल में, तब पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह रूप में प्रकट होकर के हिरण्याक्ष का वध किया और ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थापना की। उसी हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यप, जिसने अपने भाई की मृत्यु का बदला लिया लेने के लिए, बड़ा अपने आप को अमर बनाने के लिए हम सोचते हैं जब ये तपस्या करके मरने के बाद जो धर्मपत्नी हमारे कयादु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम रखा गया प्रहलाद। अब कयादु ने तो राक्षस कुल की है, इसलिए राक्षस कुल की परंपरा निभाते हुए अपने पुत्र प्रहलाद को भेज कहती है कि महाराज संसार के लोगों को जन्म लेने के लिए आती है, तो किसी को रस्सी से बांध के घसीटते हुए, प्रहलाद से मारते हुए, किसी को राक्षस वाले जो गुरुकुल है उसमें जाके अध्ययन करने लगे। समय बीता, देखते देखते हिरण्यकश्यप का तप पूरा हुआ। तपस्या पूरी करके हिरण्यकश्यप जब आया, पता चला कि पुत्र की प्राप्ति हुई है कयादु को, तो पुत्र से मिलने की इच्छा जागी। और जब इच्छा जागी तो प्रहलाद जी को बुलाया गया। माँ ने समझाया कि पिताजी से पहली बार मिल रहे हो, अच्छे से प्रणाम करना, अच्छे से बात करना। प्रहलाद जी मिले, प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके पूछ रहा है कि बताओ बेटे, तुमने गुरुकुल में रह करके क्या सीखा? तब प्रहलाद जी उत्तर दे रहे हैं, तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिना तथा समुद्विग्न धियां सदग्रहा हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत् तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिना। पिताजी, मैंने गुरुकुल में रह करके ये सीखा कि जो घर गृहस्थी है ना, ये अंधकूप है। अंधकूप मतलब अंधेरा कुआं, जलहीन कुआं। इस जलहीन कुएं में ना जल है और अंधकार है, तो इस जलहीन कुएं में किसी की तृप्ति संतुष्टि हो ही नहीं सकती। इसलिए है पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि समय रहते इस जलहीन कुएं का त्याग करके जंगल में जाकर के हरि नाम का आश्रय लेकर के भजन करे। अब प्रहलाद के मुख से इतनी बड़ी बड़ी बातें जब हिरण्यकश्यप ने सुनी तो क्रोध आ गया, और उसके मन में आया कि मेरा बेटा तो बहुत छोटा है, हो ना हो गुरुकुल में कोई मेरा शत्रु रह करके प्रहलाद को उल्टे पाठ पढ़ा रहा है। और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को फिर से दोबारा पढ़ने के लिए भेजा। जब दोबारा पढ़ने के लिए भेजा तो प्रहलाद जी ज्यों के त्यों, भक्ति बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हिरण्यकश्यप ने जब बढ़ती हुई भक्ति को देखा, तब हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ गया और अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास करने उसने शुरू कर दिए। पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया। श्री हरि नारायण ने आकर के गोद में उठा लिया। फिर एक भूखा शेर जंगल से पकड़ा गया, भूखे शेर के सामने प्रहलाद को फेंका, लेकिन वो भूखा शेर वफादार कुत्ता बन करके प्रहलाद के पैरों को चाटने लगा। फिर जहरीले सर्प बिच्छुओं के बीच में फेंका गया, वे भी केचुए की तरह सीधे हो गए। पागल हाथी के सामने फेंक दिया, लेकिन उस पागल हाथी ने भी सूंड में लपेट के प्रहलाद को कंधे पे बिठाया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसको वरदान था, वरदान ये था कि वो आग में जलेगी नहीं, प्रहलाद को लेकर के जब आग में बैठी तो वरदान उल्टा हो गया।
भगवान ने कहा था वरदान देते समय कि दुरुपयोग करोगी तो तुम्हारी हानि होगी। और जब प्रहलाद को लेकर के बैठी तो होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। अनेक अनेक प्रयास किए लेकिन हर प्रयास उसका असफल हो गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को कारागार में बंद किया और सबसे कह दिया इसे कोई खाने पीने के लिए नहीं देगा, ना भोजन ना पानी, ये भूखा प्यासा पड़ा पड़ा अपने आप मर जाएगा। लेकिन श्री हरि नारायण ने प्रहलाद जी के भोजन और पानी की व्यवस्था वहां भी कर दी। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप जब आया कारागार में तो थाल में भोजन रखा था जो लक्ष्मी जी लाई थी प्रहलाद जी के लिए, और थाल छोड़ के चली गई। तो हिरण्यकश्यप जब कारागार में आया तो पूछा कि बताओ मेरे मना करने के बाद भी तुमको भोजन देने का दुस्साहस किसने किया। तब प्रहलाद जी उत्तर देते हैं कि हे पिताजी, माँ का गर्भ बहुत छोटा सा होता है, छोटे से माँ के गर्भ में 9 महीने तक जो भगवान भोजन की व्यवस्था करते हैं, क्या इतने बड़े कक्ष में आके वो मेरे भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते। तब हिरण्यकश्यप कहता है तो क्या तेरा भगवान यहाँ भी आया था। प्रहलाद जी बोले उनको आने की जरूरत नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त है, ये बताओ कि वो कहाँ नहीं है। तब हिरण्यकश्यप कहता है क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खंबे में होगा, और यदि इस खंबे में है तो मुझे दिखता क्यों नहीं। प्रहलाद जी ने कहा कि बुलाना पड़ता है, प्रेम से तब प्रकट होते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने कहा बुलाओ, मुझे देखना है तेरा भगवान है या नहीं। और उसके मन में आया कि आज अच्छा मौका है इसे और उसके भगवान को मारने का। भीतर गदा इत्यादि लेने के लिए गया। यहाँ प्रहलाद जी ने मन में सोचा कि कह तो दिया है खंबे में भगवान है, पर क्या सचमुच खंबे में भगवान है। जब प्रहलाद जी ने खंबे में कान लगाए तो खंबे के भीतर सिंह गर्जना सुनाई दी। प्रहलाद समझ गए कि नारायण का प्रागट्य खंबे में हो चुका है। हिरण्यकश्यप आता है, अपने गदा का प्रहार जब खंबे में किया, खंबा टूट गया और खंबे के भीतर से नरसिंह भगवान गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो नरसिंह भगवान के भयंकर स्वरूप को देख के हिरण्यकश्यप थर थर कांपने लगा। पर वो कहता है कि नारायण तुम मुझे नहीं मार पाओगे, मुझे वरदान है, दिन में मरूंगा न रात में। भगवान ने कहा तो थोड़ा देख ले दिन है कि रात, तो ना दिन था ना रात, शाम का समय था। फिर ये कहता है मनुष्य से मरूंगा ना देवता से। भगवान ने कहा तो ना मनुष्य हूं ना देवता, मैं नरसिंह हूं। कहता है कि पृथ्वी पर मरूंगा ना आकाश में। भगवान ने भी पकड़ के अपनी जंघा पर लिटाया तो लटक गया, ना पृथ्वी थी ना आकाश। कहता है अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा ना अस्त्र है ना शस्त्र, मैं अपने नखों से तुझे मारूंगा। कहता है वर्ष के 12 महीने में से किसी भी मास में मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा जानता हूं, इसलिए तुझे मारने के लिए 13वें महीने का निर्माण मैंने किया है, जिसको हम कहते हैं अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास। और ऐसा कहते हुए अपने दोनों हाथों के नाखूनों को उसकी छाती में भगवान ने लगा करके उसकी छाती को फाड़ दिया, विदीर्ण कर दिया और हिरण्यकश्यप का भगवान ने वध किया। हिरण्यकश्यप का वध करके श्री प्रहलाद जी महाराज की भगवान ने रक्षा की। इस तरह से भगवान नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और श्री प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं। तो भागवत में इस तरह से भगवान के नरसिंह अवतार की पावन कथा का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया है। तो बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की। तो जब जब भक्तों की बात आती है तो कभी भगवान बराह बन जाते हैं, कभी भगवान नरसिंह बन जाते हैं, कभी भगवान वामन बन जाते हैं, कभी भगवान मत्स्य कूर्म बन जाते हैं, कभी भगवान कुछ हयग्रीव बन जाते हैं, कभी हंस बन जाते हैं। भक्तों के लिए भगवान सब बनते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा आती, छल से बल से कपट से करे भक्त को काज, बंधे रहे नारी बने सखुबाई के काज।
भक्तमाल में सखुबाई नाम की देवी की बड़ी सुंदर कथा, बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जो प्रदेश है, महाराष्ट्र प्रांत में सखुबाई नाम की भगवान पंडरीनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान विट्ठल की। अब इनका विवाह हुआ। विवाह के पहले तक इनका नियम था कि जब भगवान पंडरीनाथ का, भगवान विट्ठल का मेला लगता था तो उस मेले में जाकर के इस खूब सेवा देती थी, संतों की, सबकी सेवा करती थी। लेकिन जब विवाह हो के दूसरे गांव में आई तो विवाह के बाद अब थोड़ी बंधन में बंधी, पति का बंधन, सास का बंधन। साल में एक बार जब पंडरीनाथ का मेला आया तो सखुबाई ने सास से पूछा कि मैया, मेरा नियम है बचपन से, मैं मेले में जाऊं सेवा करने। और सास तो सास, और उस समय की सास, अब की सास और बहू तो ऐसी है कि दोनों एक दूसरे पे भारी है, एक शेर तो दूसरी सवा शेर। एक बार की बात है, एक बहू जब नई नई आज के जमाने की ब्याह करके ससुराल आई तो उसने अपने पहले दिन की रसोई में खीर बनाई, और जब खीर बनाई तो सासू माँ को खाने दी। अब सासू माँ ने जब खीर खाई तो खीर में, चावल में काट कंकड़ रह गया होगा, दांत में अटका। तो सास बोली कि बहू, भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी दो आंखें दी हैं, दिखता नहीं है, ठीक से देख नहीं सकती, कंकड़ आ गया मेरे मुंह में। तो बहू तुरंत उत्तर देती है कि मैया, आपको भी तो भगवान ने इतने बड़े बड़े 32 दांत दिए हैं, तुम एक छोटा सा कंकड़ चबा नहीं सकते। आजकल की सास बहू का सिस्टम ऐसा है, लेकिन उस समय का समय थोड़ा मुश्किल है। अब सास ने कह दिया नहीं जाना। आज की सास कहते नहीं जाना तो बहू कहेगी रोक के बता लो, मैं तो जाऊंगी। अब उस समय सास ने कह दिया नहीं जाना, नहीं जाना तो बहू नहीं गई, मतलब बैठ गई। तो निवेदन किया कि माँ मुझे जाने दो, मेरा नियम है। तो सास ने कहा ठीक तू जा, लेकिन जाने के पहले मैं जितना काम दे रही हूँ वो पूरा कर। 1 हफ्ते का काम दे दिया, जितना काम कोई 1 हफ्ते में करेगा उतना काम 1 दिन में करने को दे दिया। लेकिन सखू की निष्ठा भी ऐसी कि सुबह 3 बजे से उठ करके पूरा काम उसने जल्दी 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 पूरा कर दिया। अब काम पूरा हुआ तो फिर खड़ी होगी, माँ काम पूरा हो गया, जाऊं? अब सास भी सास, रस्सी से बांध दिया, मैं जा रही, तू घर से बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगी, निकलना मत। रस्सी से बांध दिया और स्वयं चली गई। अब जब सास स्वयं चली गई, यहाँ सखू रस्सी से बंधी बंधी रो रही है कि इतने वर्षों का नियम टूट रहा है। भगवान सब देख रहे थे। भगवान तुरंत एक स्त्री बन करके प्रकट हो गए और घर के भीतर आके सखू से बोले कि बहन, अभी तुम्हारी सास मिली थी तो बोली कि मेरी बहू को मैंने रस्सी से बांधा हुआ है, बहू की परीक्षा ले रही थी तो बोली कि बहू की रस्सी छोड़ देना और उससे कहना कि सासू माँ ने बोला कि मेले में जाए, दर्शन करे। सखू ने कहा सचमुच माँ मिली थी? हाँ मिली थी। भगवान ने रस्सी वस्सी खोली और सखू को मुक्त किया और कहा तुम जाओ। अब सखू तो चली गई, लेकिन भगवान जानते अभी इसकी सासू माँ आने वाली, और यदि सखू नहीं मिली तो फिर शाम को उसको परेशान करेगी। तो फिर भगवान ने सखू का रूप रखा। किसका रूप रखा? सखू का। और भगवान खुद रस्सी से बंध गए। एक भक्त की कामना को पूरी करने के लिए भगवान खुद भक्त बन करके रस्सी से बंधे हुए हैं। कहने का भाव ये है कि जब भक्त के मान सम्मान उसकी इच्छा पर आती है तो भगवान छल बल कपट सब करना स्वीकार करते हैं। तो छल से बल से कपट से करें भक्त को काज, बंधे रहे नारी बने सखुबाई के काज। नारी बन करके भगवान रस्सी से बंधे रहे अपनी भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए। तो भक्त का जहां पर सवाल आता है वहां पर कभी नरसिंह, कभी बामन, कभी कूर्म, कभी बराह बनते हैं और भक्त का कल्याण करते हैं, इसलिए उन्हें भक्त वत्सल कहते हैं। तो आज नरसिंह अवतार की पावन कथा को आप सभी ने सुना है। आज की पावन कथा मैं यही भगवान के चरणों में समर्पित करती हूँ। आगे की कथा हम कल सुनेंगे और कल कथा का चौथा दिन है। भागवत की कथा में ये नियम है कि चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्म होना चाहिए।
चतुर्थे कृष्ण जन्मनी। तो कल यहाँ पर बड़े आनंद के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि खूब अच्छे से सज धज के तैयार होकर के पधारे, जिससे कल ये जो पावन पंडाल है, ये पंडाल गोकुल और वृंदावन की भूमि बन जाए और कल बड़े धूमधाम से हम उत्सव के साथ भगवान का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाएंगे। आज की पावन कथा को मैं यहीं पर भगवान के चरणों में समर्पित करती हूँ और आइए आरती में प्रवेश करें। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, महामोह महिषेष शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि बाना, राम कथा शशि किरण समाना, चकोर करहि जय पाना। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।